अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे, अपने अपने घरों में खुश होंगे। मैं हूँ रुखसाना और आज मैं लेकर आई हूँ मटन कोरमा की रेसिपी। चलो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने 1 कप ऑयल लिया है, उसमें मैंने एक लार्ज साइज़ प्याज उसको स्लाइसिस में काट लिया था और इसमें ऐड कर दिया है। इसको मैं ब्राउन होने तक पकाऊँगी। प्याज यहाँ पर लाइट ब्राउन हो गए हैं। अब यहाँ पर मैं 1.5 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें ऐड कर दूंगी और अदरक लहसुन के पेस्ट को लाइट ब्राउन होने तक पकाऊंगी। कुछ मिनट के बाद अदरक लहसुन का पेस्ट लाइट ब्राउन हो गया है। अब यहाँ पर मैंने इसमें एक लाल टमाटर इसमें ऐड कर दिया है, जो कि छोटे छोटे पीसेस में कट किया हुआ था। कुछ मिनट के बाद जब ये सॉफ्ट हो जाएगा तो अब यहाँ पर मैं इसमें गोश्त, जो कि मैंने ऑलरेडी इसको उबाल के रखा हुआ था, वो इसमें ऐड कर देंगे। ये तकरीबन मेरे पास हाफ़ केजी मटन है। इसको मैंने उबालने से पहले इसमें नमक, 1 टुकड़ा दालचीनी का और 1 इलायची, 2 से 3 लौंग इसमें ऐड कर दिए थे। उसके बाद मैंने इसको 15 मिनट के लिए चूल्हे पे चढ़ा दिया था और अब यहाँ पर मैं इसको तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए भून लूँगी और 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। अब यहाँ पर मैं इसमें हाफ़ टी स्पून हल्दी ऐड करूँगी, हाफ़ टी स्पून नमक ऐड करूँगी, हाफ़ टी स्पून कोरिएंडर पाउडर ऐड कर देंगे। इसी मसाले में इसकी मेन चीज़ दही, उसको अच्छे से फेंट के वो भी इसमें ऐड कर देंगे 1 कप और इसको तब तक हम पकाएंगे जब तक दही का पानी ड्राई नहीं हो जाता। लो टू मीडियम फ्लेम पर हम इसको अच्छे से भूनेंगे। दही का पानी ड्राई होने में तकरीबन 3 से 4 मिनट लग जाते हैं, तो यहाँ पर मैंने इसको 3 से 4 मिनट के लिए अच्छे से भून लूँगी। यहाँ पर मैंने इसको भून लिया है 3 से 4 मिनट। अब मेरे पास ग्रीन चिलीज़ हैं, वो इसमें ऐड कर दूंगी। मैंने यहाँ पर रेड चिलीज़ ऐड नहीं की क्योंकि यहाँ पर मैंने उसकी जगह पर ग्रीन चिलीज़ ऐड कर दी हैं। अगर आपको ग्रीन चिलीज़ ज़्यादा अच्छी नहीं लगती तो आप इसमें हाफ़ टी स्पून रेड चिली पाउडर ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम ग्रीन चिलीज़ को हाफ़ मिनट के लिए पकाएँगे ताकि ये सॉफ्ट हो जाए और जो इसका स्पाइस है वो इसमें एडजस्ट हो जाए। तो यहाँ पर मुझे हाफ़ मिनट हो चुका है। अब यहाँ पर मैं इसके ऊपर हाफ़ टेबल स्पून कोरमा मसाला ऐड कर दूंगी। अगर आपके पास कोरमा मसाला नहीं है तो आप इसमें 1 चुटकी जायफल जावित्री पाउडर, 1 चुटकी ज़ीरा पाउडर, 1 चुटकी काली मिर्च का पाउडर, 1 चुटकी कोरिएंडर पाउडर, इसको मिक्स कर दें अच्छे तरीके से और इसको इसके ऊपर ऐड कर दें। ये ऐड करने से कोरमा मसाले की ज़रूरत महसूस नहीं होगी और वो आप इसके ऊपर ऐड कर सकते हैं और अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप इसको ऐड कर दें। तो यहाँ पर मैंने कोरमा मसाला ऐड करने के बाद इसको हाफ़ मिनट के लिए भून लिया था लो टू मीडियम फ्लेम पर और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हमारा कोरमा है उसने ऑयल छोड़ दिया है, तो ये बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब यहाँ पर इसके ऊपर ग्रीन चिलीज़, कोरिएंडर और जो भी आपके पास इसके ऊपर अवेलेबल है, मिंट, इसमें कुछ भी ऐड कर सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आएगा, बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। और इसकी सजावट के लिए मैंने यहाँ पर एक ग्रीन चिली ली है, उसके ऊपर 4 कट लगा के उसको इसके अंदर रख देंगे एज अ फ्लावर। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इस वीडियो से फ़ायदा उठा सके। इस रेसिपी को आप ज़रूर अपने घर में ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि जब तक आप इसे खुद घर में ट्राई नहीं करेंगे तो आपको अंदाज़ा नहीं होगा कि ये बहुत ज़बरदस्त और बहुत टेस्टी रेसिपी बनती है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़। एंड आई एम न्यू ऑन यूट्यूब, प्लीज़ सपोर्ट मी, आई नीड योर सपोर्ट। Thanks for watching.